कम। समर, मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया है कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो. दैट विल बी बेटर फॉर यू. अमृत जी, ये पॉसिबल नहीं है। समर, लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि नई खुशबू मैगजीन मैंने खरीद ली है. नाउ मिस्टर अमृत गुप्ता इज द ओनर ऑफ नई खुशबू मैगजीन. इसीलिए जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा. ऑलराइट? आपने कब खरीदी नई खुशबू? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए समर. फिलहाल मेरी बात सुनो. तन्वी पे जो आर्टिकल छाप रहे हो उसे फौरन रोक दो. देखिए अमृत जी, तन्वी जी पर आर्टिकल छापना नई खुशबू के लिए भी बहुत अच्छा होगा. हम ही ने पहला आर्टिकल उन पर छापकर उन्हें रीडर्स से इंट्रोड्यूस करवाया था. और अब जब वो बर्लिन गई हैं, उनकी वहाँ फोटोज एग्जीबिशन में लगी हैं, तो आप सोचिए कितना अच्छा मौका है उन पर आर्टिकल छापने का. हमारे रीडर्स को तन्वी शर्मा की ग्रोथ के बारे में पता चलेगा. हम नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देकर उन्हें उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, ये बात उनको पता चलेगी. और अमृत जी, आप तो खुद एक फैशन मैगजीन चलाते हैं. इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं. और आपको तो समझना चाहिए कि इससे हमारी मैगजीन के बिजनेस पर भी असर पड़ेगा. और हमारी मैगजीन लोगों में और ज्यादा पॉपुलर होगी. समर, अमृत गुप्ता को बिजनेस का लेसन दे रहे हो तुम. तुम्हारे बिजनेस के लेसन की मुझे कोई जरूरत नहीं है. मैं जो कह रहा हूं वो तुम करो. ये मेरा ऑर्डर है. अमृत गुप्ता का ऑर्डर है. देखिए अमृत जी, अभी तक जो नई खुशबू के ओनर थे, उन्होंने कभी दखलंदाजी नहीं की मेरे काम में. उन्होंने हमेशा ट्रस्ट किया है मुझ पर. और यही वजह है कि आज नई खुशबू इस मुकाम पर है कि लोग इसके नेक्स्ट इशू का वेट करते हैं. मैंने बहुत मेहनत की है इस मैगजीन को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए. और मैं अपनी मैगजीन के लिए हर वो काम करूंगा जो मैगजीन के हित में. अरे समर, हित में तो तब होगा ना जब तुम इस मैगजीन में रहोगे. अगर रहोगे नहीं तो हित में कैसे होगा यार? देखिए अमृत जी, मैं नहीं जानता कि तन्वी शर्मा के साथ आपकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप ऐसा कर रहे हैं. हाँ, मगर मैं अपने प्रोफेशन में अपने पर्सनल रिलेशंस की छाया तक नहीं पड़ने देता. मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं और करता रहूंगा. और ये भी जान लीजिए कि मुझे जरूरी लगता है कि मैं तन्वी जी पर आर्टिकल छापूं. वो आर्टिकल मैं छाप कर रहा हूं.
अरे यार, ईमानदार लोगों से ना मुझे मुझे बहुत तकलीफ होती है। बड़े जिद्दी हो तुम यार। तुम अपने बॉस का ऑर्डर मानने से मना कर रहे हो। मजबूरन मुझे तुम्हें सस्पेंड करना होगा समर। इससे पहले आप मुझे सैक करें, मैं खुद रेजिग्नेशन दे दूंगा। ईमानदार, ये ईमानदार लोग होते ही क्यों हैं? क्या? Shit. अब क्या करेगा अमृत गुप्ता? अब क्या करेगा? समर को तो अपनी कंपनी से निकाल के बाहर करना ही होगा। He'll be out. Out. PNG. मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपसे बात करके तसल्ली मिल गई थी। एक माँ दूर हो गई तन्वी की, तो उसे दूसरी माँ मिल गई। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना। आपकी कोई औलाद? मेरा बेटा था प्रतीक, बहुत प्यारा था। यंग, जिंदगी से भरपूर। लेकिन एक एक्सीडेंट में नहीं रहा वो। बस तड़पती रहती हूँ उसके लिए। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मेरी तन्वी मुझसे दूर है। ये एहसास ही मुझे जीने नहीं देता। आपका दर्द तो मुझसे भी बड़ा है। आप अपनी औलाद को कभी देख ही नहीं सकते। पर मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा नहीं रहा, इसलिए मुझे एहसास है कि मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी। पर आपकी बेटी तो आपसे कुछ ही दूर है। पर आप फिर भी उससे मिल नहीं पाती। कितनी तकलीफ होती होगी ना आपको। हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हम दोनों माँ हैं। औलाद का दर्द एक माँ को कितना तड़पा सकता है, ये एक माँ ही समझ सकती है। बम। मॉर्निंग अमृत जी। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र। कहाँ हो भाई? ऑफिस में? जी ऑफिस में ही। क्या बात है, सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गए?
हाँ, मुझे काम करने वाले लोग बहुत पसंद है। काम ही तो हमारी जिंदगी है अमृत जी। दिपेंद्र, रियली आई लाइक योर सिंसियरिटी। तुमने मेरा भी बहुत कुछ काम किया, इसीलिए तुम इनाम के हकदार हो। आपके लिए मैंने जो भी किया प्रोफेशनल एथिक्स के तहत किया। इसका मुझे कोई इनाम मिले ऐसा कभी सोचा नहीं। वेल सेड दीपेंद्र, वेल सेड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, रियली रियली इम्प्रेस्ड। अब तो तुम रिवॉर्ड डिजर्व करते हो और मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं ना दीपेंद्र, सुनकर तुम सरप्राइज हो जाओगे। आपकी बातें सुनकर तो मैं वैसे भी सरप्राइज हो जाता हूँ। बोलिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे हुक्म नहीं है दीपेंद्र, हुक्म नहीं है यार, तुम्हारी तरक्की की बात है। तुमने प्रोफेशनल एथिक्स निभाए हैं, अब मेरी बारी है। दिस इज द न्यूज फॉर यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अमृत गुप्ता इज द बॉस, इज द ओनर ऑफ नई खुशबू मैगजीन। क्या? हाँ दीपेंद्र, वो नई खुशबू मैगजीन मैंने खरीद ली है और आज से, बल्कि अभी से तुम नई खुशबू के चीफ एडिटर हो गए और तुम्हारी सैलरी तीसरा पहर से भी डबल होगी। और समर? कौन समर? ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अरे छोड़ो ना यार, ये समर वमर आते जाते रहते हैं यार। लेकिन जो मार्केट में टिकते हैं वो दीपेंद्र होते हैं, क्या? लेकिन अमृत जी। अरे कम ऑन दीपेंद्र यार, कम ऑन। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही है यार, उसे अंदर बुलाओ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, नहीं तो निकल जाएगी। और वैसे भी दीपेंद्र, जिंदगी में ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। दीपेंद्र, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूं। आप कुछ उम्मीद करें मुझसे और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरूं, ये हो ही नहीं सकता। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। गुड, वेरी गुड। मैं जानता था दीपेंद्र कि तुम बहुत समझदार हो। आई लाइक योर एटीट्यूड, आई रियली लाइक योर एटीट्यूड। मैं बाद में तुमसे डिटेल्स में बात करता हूं, ओके? ओके सर, बाय बाय। समर का बैकअप और दीपेंद्र की एंट्री, क्या बात है यार। क्या स्क्रिप्ट लिखी है तूने अमृत गुप्ता? यू आर ग्रेट। में पापा, पापा मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे आपको मुझ पर प्राउड हो। ये देखिए पापा, इस फैशन मैगजीन में मेरा फोटो एज एन अपकमिंग मॉडल पब्लिश हुआ है। अरे वाह, ये तो तुम्हारी तस्वीर है। कौन सी मैगजीन है? पापा, मैंने तो अपने फोटोज बहुत सारे मैगजीन में दिए थे, तो उन्हीं में से एक ने मेरा फोटो पब्लिश किया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी एंड कीप इट अप। बेटा,
अगर तुम मॉडल बनना चाहती हो ना, तो खूब मेहनत करो। उसे शौक तक सीमित मत रखो, पैशन की तरफ फॉलो करो। मॉडलिंग पे जो बुक्स लिखी गई है उनको पढ़ो, स्टडी करो, और प्रैक्टिकली फॉलो करो। जो आज की फेमस मॉडल्स हैं उनसे पर्सनली जाके मिलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलराइट पापा, मैं जरूर ऐसा करूंगी। पापा, आप मेरे साथ हो ना? आप मेरी मदद करोगे ना? बेटा, वो आजकल की मॉडल्स के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन तन्वी तुम्हारी मदद कर सकती है बेटा। वो बहुत सारे लोगों से मिलती है और आज की जनरेशन की उसको नॉलेज है। तुम तन्वी से बात करो, जरूर तुम्हारी मदद करेगी। हाँ, मैं पूछ लूंगी पापा। हाँ बेटा, अपने मन को साफ करो और तन्वी से बात करो, जरूर तुम्हारी मदद करेगी। और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। मैं जो कुछ करना चाहता था वो मेरे पिताजी की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन तुम जो करना चाहती हो वो तुम्हारे पापा जरूर करने देंगे। थैंक यू पापा। बस ईमानदारी से मेहनत करके जुट जाओ। राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं सावित्री आंटी के घर जरूर जाऊंगी। बहुत फेवर करते हैं ना वो लोग तन्वी का। अब मैं उन लोगों को अमृत गुप्ता की मैगजीन में मेरा ये छपा हुआ फोटो जरूर दिखाऊंगी, फिर बड़ा मजा आएगा। फिर मैं देखती हूँ कि कैसे उनके चेहरे के रंग बदलते हैं। आओ नीलिमा, आओ। नहीं नहीं भाभी जी, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए हैं। आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ बैठो। ये नीलिमा है, धीरज की पत्नी, और ये है सिमरन, इनकी बेटी। और ये है सुमित्रा जी, तन्वी की माँ। आप धीरज जी को जानती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे इंसान है धीरज भाई साहब। कमाल है भाभी जी, धीरज ने मुझे बताया नहीं कि तन्वी की माँ आई हुई है। तन्वी की माँ ही नहीं, तन्वी के पापा और तन्वी का कजन भी आए हैं। सुभाष जी के साथ एनजीओ के ऑफिस गए हैं वो। अच्छा, लेकिन तन्वी तो यहाँ है नहीं, फिर ये वो आज रात को लौट रही है। अच्छा। अच्छा सावित्री आंटी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इस फैशन मैगजीन में मेरा भी फोटो छप गया है। देखिए। क्या बात है सिमरन। और आंटी आपको पता है, सारे अपकमिंग मॉडल्स ने अपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स वहां पे भेजे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे ही पिक्चर सिलेक्ट किए। भाभी जी, मेरी बेटी के सामने कोई ठहर सकता है क्या? मेरी बेटी लाखों में एक है, एक।
वो तो है ही। अरे आंटी, आप भी मेरे पिक्चर्स देखिए ना, ये देखिए। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू आंटी। सावित्री जी,